नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज राय और स्वागत है आपका फार्मा हर्ट्स में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमिकासिन इंजेक्शन के बारे में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एमिकासिन इंजेक्शन क्या होता है, इसके यूजेस क्या होते हैं, इसकी डोज क्या होती है, इसके कुछ साइड इफेक्ट और कुछ स्पेशल प्रिकॉशंस के बारे में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं कि एमिकासिन इंजेक्शन होता क्या है। दोस्तों, एमिकासिन इंजेक्शन एक प्रकार का सेमी सिंथेटिक अमीनो ग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक होता है, यानी कि कह सकते हो एक प्रकार का ऐसा एंटीबायोटिक जो कि बहुत सारे प्रकार के ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए इफेक्टिव होता है। एक्चुअली एमिकासिन के बारे में अगर हम बात करें तो जितने भी प्रकार के जो एरोबिक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं, बैसिली बैक्टीरिया होते हैं, उन सभी के प्रति ये इफेक्टिव होता है, उन सभी को नष्ट करने का काम करता है। एक्चुअली वो सभी प्रकार के जो बैक्टीरिया होते हैं जो कि जेंटामाइसिन या इसी की तरह के दूसरे जो अमीनो ग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक होते हैं उसके प्रति रेजिस्टेंट होते हैं, उसके लिए भी एमिकासिन इंजेक्शन का यूज किया जाता है। उसको नष्ट करने के लिए भी एमिकासिन इंजेक्शन दिया जाता है। दोस्तों, एमिकासिन इंजेक्शंस ज़्यादातर देखा गया है कि जितने भी वाइड रेंज के माइकोबैक्टीरियम बैक्टीरिया होते हैं, जैसे कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस या दूसरे एटिपिकल माइकोबैक्टीरिया, उसको ट्रीट करने के लिए भी एमिकासिन इंजेक्शन का यूज किया जाता है। तो इस तरह से ये सारी बातें हो गई एमिकासिन इंजेक्शन के बारे में। थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके कुछ ब्रांड्स के बारे में। तो हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में ब्रांड्स नहीं देखेंगे, तो ऐसे बहुत सारी ब्रांड मार्केट में अवेलेबल है, कोई भी मार्केट में आप ले सकते हैं। कोई भी ब्रांड, अगर आपको जेनेरिक मेडिसिन मिलती है तो आप जेनेरिक ही लें, जिससे आपका थोड़ा सा फ़ायदा हो सके। दोस्तों ये बहुत सारे ब्रांड में आता है, आप कोई भी ब्रांड चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर हम लोग बात करें इसके यूजर्स के बारे में, जो कि एमिकासिन का यूज कहाँ पे किया जाता है, तो बहुत सारे प्रकार के, मैंने बताया कि आपको ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इन्फेक्शन होता है, वहां पर इसका यूज किया जाता है। जैसे एमिकासिन इंजेक्शन बैक्टीरियसीमियाज में और इस सेप्टिसीमियाज में यूज किया जाता है। यानी कि अगर आपको आपके ब्लड के अंदर में कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है तो वहाँ पर हम लोग एमिकासिन इंजेक्शन का यूज करते हैं। यानी कि अब हो सकता है आपको ब्लड के अंदर में कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है जिसकी वजह से आपको शरीर पे उसके कुछ एलर्जी के लक्षण दिखाई पड़ सकते हैं या कोई दूसरे लक्षण आपको दिखाई पड़ सकते हैं, तो वहाँ पर हम लोग एमिकासिन इंजेक्शन का यूज़ करते हैं ट्रीट करने के लिए। दोस्तों, एमिकासिन इंजेक्शन का यूज रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में भी किया जाता है। अब रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन कोई भी हो सकता है, जैसे निमोनिया हो सकता है या दूसरा कोई हो सकता है, तो वहां पर भी अगर वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो वहां पे एमिकासिन इंजेक्शन का यूज किया जाता है। इसका यूज हम लोग बोन एंड बोन जॉइंट इन्फेक्शन में भी करते हैं। अगर आपके जॉइंट में कोई प्रॉब्लम्स हैं जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हैं तो वहां पे यूज किया जाता है। दोस्तों, सीएनएस इन्फेक्शन में भी एमिकासिन का यूज करते हैं, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के इन्फेक्शन में भी इसका यूज किया जाता है। लाइक मेनिनजाइटिस या फिर मस्तिष्क ज्वर में हम लोग इसका यूज करते हैं। इसी के साथ में स्किन इन्फेक्शन में अगर वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो इसका यूज करते हैं। सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन हो सकता है जहाँ पे इसका यूज किया जाता है। एंड कभी कभी हम लोग इसका यूज़ इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन में भी करते हैं। अगर वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है अगर आपके पेट में कोई, तो वहाँ पर इसका यूज किया जाता है। बर्निंग के बाद अगर आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो उस टाइम पे भी एमिकासिन इंजेक्शन उसको खत्म करने के लिए दिया जाता है। इसी के साथ में इसका यूज़ हम लोग पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शन में भी करते हैं। पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शन क्या होता है, तो सर्जरी के बाद में अगर आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है घाव पे, तो वहाँ पे भी एमिकासिन इंजेक्शन दिया जाता है ताकि उसको सही किया जा सके। दोस्तों, कुछ डिटेल में हम लोगों ने बात कर ली एमिकासिन इंजेक्शन के यूजेस के बारे में। अभी हम लोग बात करते हैं कुछ स्पेशल प्रिकॉशंस की जो कि एमिकासिन इंजेक्शन के बारे में है, जिसको आपको ध्यान रखना चाहिए अगर आप ये इंजेक्शन लेने वाले हैं। तो पहली चीज, अगर आप हाइपर सेंसिटिव है एमिनोग्लाइकोसाइड के प्रति, जितने भी एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक होते हैं, अगर आपने उनके प्रति कभी आपको कुछ एलर्जी हुई है इत्यादि हुई है, तब आप एमिकासिन लेने से पहले सोच लीजिए और डॉक्टर को इसको जरूर बताइए, क्योंकि हो सकता है कि आपको इससे एलर्जी हो एमिकासिन से। नेक्स्ट, अगर आपको कुछ इम्पेयर्ड रीनल फंक्शन है आपका, यानी कि आपके बॉडी के अंदर में अगर ऐसा लगता है कि आपको किडनी से संबंधित, वृक्क से संबंधित प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर से ज़रूर बताएं एमिकासिन इंजेक्शन लेने से पहले। एंड अगर आप एमिकासिन इंजेक्शन ले रहे हैं तो अपनी बॉडी के अंदर एडिक्वेट हाइड्रेशन रखें, यानी कि पानी आपको बराबर पीते रहना है। अगर आप पानी बराबर नहीं पिएंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। एंड अगर हम बच्चों की बात करें, एमिकासिन इंजेक्शन लेते समय बच्चों की बात करें तो बच्चों में ये यूज किया जा सकता है, पर बिना डॉक्टर की सलाह के यूज ना करें और कॉशंस के साथ में इसको यूज करते हैं। प्रेगनेंसी के अंदर में ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है, तो बिना डॉक्टर की सलाह के ना लें, क्योंकि हो सकता है नुकसान कर सकता है। लैक्टेशन या ब्रेस्ट फीडिंग के समय भी मदर में ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है, तो अपने मन से कभी इसको यूज ना करें। बड़े लोगों में इसको यूज किया जा सकता है कुछ कॉशंस के साथ में, जो बूढ़े लोग हैं उसमें।
ओके, तो ये बात हो गई कुछ स्पेशल प्रिकॉशंस की। अभी हम लोग थोड़ा सा नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड पे और देखते हैं एमिकासिन इंजेक्शन के कुछ साइड इफेक्ट की, जो कि मोस्ट कॉमनली एमिकासिन इंजेक्शन के साइड इफेक्ट आपको बॉडी पे दिखाई पड़ते हैं। तो सबसे पहली चीज तो ये सारे जितने अमीनो ग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स होते हैं उन सबका एक बहुत बड़ा जो साइड इफेक्ट है वो होता है ऑटोटॉक्सिसिटी। ऑटोटॉक्सिसिटी यानी कि मतलब आपके कान में, आपके सुनने में प्रॉब्लम आ सकती है अगर आप लंबे समय तक एमिकासिन इंजेक्शन या किसी प्रकार का अमीनो ग्लाइकोसाइड इंजेक्शन लेते हैं। ठीक है, नेफ्रोटॉक्सिसिटी भी देखने को मिल सकता है, यानी कि किडनी से संबंधित आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, जो कि इसका साइड इफेक्ट है। इसी तरह से कभी कभी न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज भी देखने को मिलता है, स्किन रेसेस देखने को मिलते हैं, बॉडी के अंदर ट्रिमर्स देखने को मिलता है, यानी कि अगर आप लंबे समय तक ये मेडिसिन ले रहे हैं तो आपकी बॉडी कांप सकती है, हाथ पैर आपका कँप सकता है। स्नोफीलिया बढ़ सकता है तो स्नोफीलिया की शिकायत आ सकती है, हेडेक हो सकता है, सरदर्द हो सकता है, नोजिया एंड वोमिटिंग की भी शिकायत होती है, यानी कि अगर आप लंबे समय तक लेते हैं तो आपको उल्टी भी आ सकती है और उकाई भी आ सकती है, जो कि अक्सर हर मेडिसिन के साइड इफेक्ट के अंदर में आता है अगर आप लंबे समय तक यूज करते हैं तो। नेक्स्ट और लास्ट में हम लोग बात करते हैं एमिकासिन इंजेक्शन की डोज के बारे में कि इसकी डोज कैसे दी जाती है। तो आपको बता दें कि ये आईएम इंजेक्शन या आईवी दिया जाता है, कोई भी दिया जा सकता है, और इसकी जो नॉर्मल सी डोज होती है वो 15 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से पेशेंट में दिया जाता है, 2 से 3 डिवाइडेड डोज में। ओके, तो फिर से मैं बोल रहा हूं कि ये जो मेडिसिन है, जो एमिकासिन इंजेक्शन है, ये 15 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से दिया जाता है, आईएम या आईवी 2 से 3 डिवाइडेड डोज में, और ज़्यादातर आईएम ही दिया जाता है, इंट्रामस्कुलरली ही दिया जाता है। दोस्तों अगर हम लोग इसको मैक्सिमम डोज की बात करें तो इसकी जो मैक्सिमम डोज होती है वो 1.5 ग्राम पर डे की होती है, लेकिन हाँ डिवाइडेड डोज में, एक बार में नहीं। ठीक है, तो ये भी एडल्ट में होती है, बच्चों में ऐसा नहीं दे सकते हैं। तो कुल मिला के ये था आज का वीडियो जिसमें हम लोगों ने बात करी एमिकासिन इंजेक्शन के बारे में बहुत सी डिटेल में, और इसके बारे में हमने बहुत सी चीज़ें बताई आपको। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस तरह के वीडियो देखने के लिए, और कर दिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों हमें इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करिएगा।